कल की क्लास में हमने मार्केटिंग का यूनिट अपना स्टार्ट किया था। मार्केटिंग का यूनिट जो है आपका, मैंने आपको बोला था कि अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मार्केटिंग के यूनिट में मार्केट से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपके सिलेबस में दे रखी हैं। प्राइस को लेकर, प्लेस को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, कंज्यूमर्स को लेकर, किस तरह से पॉलिसीज़ बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है और हम मार्केटिंग को बार-बार टाइम टू टाइम अपग्रेड भी करते हैं, है ना? डेवलप भी करते हैं। पुराने टाइम पे मार्केटिंग अलग लेवल की होती थी, अब अलग लेवल की होती है। पुराने टाइम पे ज़्यादा सेल करने को मार्केटिंग बोलते थे। ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा सेल करने को मार्केटिंग बोलते थे। आज के टाइम पर ज़्यादातर कंज़्यूमर्स को हैप्पी रखना, कंज़्यूमर्स को सैटिस्फाई करना, उनको खुश रखना, उसको मार्केटिंग बोलते हैं। तो मार्केटिंग का भी विद टाइम क्या हुआ है, चेंजेस आए। ये सारे हमने कल कवर किए थे मार्केटिंग से जुड़े हुए बेसिक टर्म्स, डिमांड, वांट्स, नीड्स, फिर हमने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा-सा पढ़ा था, ठीक है? स्टार्टिंग की थी रादर की इंट्रोडक्शन ली थी, टाइप्स ऑफ मार्केट देखी थी, मार्केटिंग कैसे डेवलप करी है वो देखी थी। ये सब चीज़ें हमने बेसिकली क्या किया था, कल कवर किया था। फिर हमने बेसिकली ये भी देखा था कि मार्केटिंग से कुछ कुछ आपके क्या होते हैं, कांसेप्ट्स होते हैं कि मार्केटिंग में प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्ट होता है, एक्सचेंज किया जाता है, उसी प्रोडक्ट को उसी प्रोडक्शन के थ्रू प्रोडक्ट को एक्सचेंज किया जाता है, मतलब लोगों को दिया जाता है, फिर सेल किया जाता है। ये सब चीज़ें भी एक कांसेप्ट्स का वो था। मार्केटिंग में कांसेप्ट था कि बेसिकली कई बारी आप मार्केट के ऊपर ध्यान देते हो, कई बारी आप कस्टमर्स के ऊपर, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, ये सारे के सारे। फिर हमने लास्ट में किया था कल फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग भी मैंने आपको बोला था कि कुछ आपके फंक्शंस होते हैं जो किससे जुड़े होते हैं, प्रोडक्शन से जुड़े होते हैं, राइट? कुछ होते हैं आपके फंक्शन जो डिस्ट्रीब्यूशन की, किस तरह से चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, स्टोर करके रखना है उसको। कुछ फंक्शंस होते हैं जो सपोर्ट करते हैं इन्हीं सब फंक्शंस को, जैसे कि फाइनेंसिंग, पैसा, या रिस्क जो होता है, ऑब्वियसली कभी भी कोई भी चीज़ चोरी हो सकती है, आग लग सकती है, तो उसको रिस्क का भी पता होना चाहिए। फिर प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग में आप जैसे भी काम करो, मार्केटिंग में आप जैसे भी काम करो, आपको आइडिया होना चाहिए कि मार्केटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत ज़रूरी है। ऑब्टेन करना इंफॉर्मेशन को, एनालाइज करना इंफॉर्मेशन को, ठीक है? मतलब ऑब्टेन करना मतलब इंफॉर्मेशन को लेना, समझना, उसको देखना कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। और अगर ऐसा लगता है कि मार्केटिंग में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, अभी हमें ये चीज़ ऐसे नहीं करनी चाहिए, वैसे करनी चाहिए, तो आप अपनी पॉलिसीज़ को, आप अपनी प्लानिंग को भी उसी तरह से क्या करते हो, फिर चेंज करते हो। तो ये फंक्शंस ही हैं जो मार्केटिंग में आपको और हेल्प करते हैं कि ये चीज़ कैसे करनी चाहिए, मतलब मार्केटिंग का ही फंक्शन है एक प्रकार से, ठीक है? तो अगर हमने कल की क्लास में जो इंट्रोडक्शन देखा था और आज भी हम जो देखेंगे, हमें ये चीज़ पता लगेगी कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मार्केटिंग से अलग होगा। मार्केटिंग बहुत ही वास्ट टर्म है, उसके अंदर हर एक चीज़ आ जाती है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें तो फंक्शन में है। फिर हम करेंगे आज अपनी क्लास स्टार्ट मार्केटिंग मिक्स से। किससे करेंगे? मार्केटिंग मिक्स। अब ये मिक्स का मतलब कुछ नहीं है, मार्केट में कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं वही बताया हुआ है। प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, इन्हीं सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, राइट? प्रोडक्ट का ध्यान रखते हैं। तो 4 पीज़, 4 पीज़ एंड 4 सीज़, मतलब 4 ऐसी चीज़ें हैं जो पी से शुरू होती हैं और 4 ऐसी चीज़ें हैं जो सी से शुरू होती हैं, राइट? अब ये जो टर्म है मार्केटिंग मिक्स सॉरी, ये किसने दिया था? जेम्स क्विल्टन ने दिया था। ये जो आपका टर्मिनोलॉजी है मार्केटिंग मिक्स की, ये किसने दी थी? जेम्स कॉलिटन ने दी थी। लेकिन फर्दर अगर हम देखें कि ये जो टर्म है ये पॉपुलर किसने की? पॉपुलर मतलब लोगों तक किसने पहुंचाई? नील बॉर्डन ने, ठीक है? और फिर एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, एमसी कैथी, जरम एमसी कैथी, ये पहले पर्सन थे जिन्होंने मार्केटिंग में 4 पीस का कंसेप्ट दिया था। किसका दिया था? 4 पीस का। और ये 4 पी क्या है? 4 चीज़ें हैं जो पी से शुरू होती है, प्रोडक्ट, मतलब जो चीज़ बेचना चाहते हो।
प्राइस, उसका प्राइस क्या होगा, प्लेस, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट, कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना है, प्रमोशन, किस चीज के थ्रू उसको और प्रमोट करोगे, उसकी सेल और बढ़ा सकते हो, एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है। तो ये 4 जो पी है मार्केटिंग में ही, ये जॉर्ज एमएस कैथी ने दिया था, और ये भी आपका बेसिकली मार्केटिंग मिक्स का एक पार्ट बनता है। देखो मार्केटिंग मिक्स, मिक्स का मतलब क्या होता है, हर एक चीज को डाल देना। तो वही है मार्केटिंग मिक्स में भी कि कौन कौन सी चीजें मार्केटिंग से जुड़ी हुई है, कौन कौन सी चीजें मार्केटिंग से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब 4 पीस तो चलो याद रह जाते हैं, लेकिन रॉबर्ट लॉटरबर्न ने क्या किया, 4 सी भी दे दिए, ऐसी 4 चीजें जो बेसिकली सी से शुरू होती है। कुछ नहीं है ये, कस्टमर को सोल्यूशन देना, कस्टमर को इस तरह से कॉस्ट रखना कि उनके लिए ठीक रहे, हर एक चीज उनके कन्वीनियंट, उनके हिसाब से करना जो उनके लिए हो, और कम्युनिकेट करना, चीजों को कम्युनिकेट करना। मतलब ये 4 सी कुछ नहीं है, खर्चे की बात हो रही है, कस्टमर की बात हो रही है, कस्टमर का ही वेलफेयर कन्वीनियंस देखा जाएगा, और कम्युनिकेशन की बात हो रही है कि हर एक चीज प्रॉपर तरीके से क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी के सारे आपके किसके अंदर आ जाते हैं भाई, ये सारे के सारे आपके आते हैं मार्केटिंग मिक्स में। ये सारे के सारे किस में आते हैं, मार्केटिंग मिक्स में। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हुआ, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, इन्हीं मार्केटिंग मिक्स को एक एक कर कर देखेंगे। एक एक करके देखना तो क्या मतलब, हम एक्चुअली समझेंगे कि भाई अगर प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो प्रोडक्ट किस प्रकार का है, कौन सी क्वालिटी का है, कौन से डिजाइन का है, कौन से ऐसे स्पेशल फीचर है उस प्रोडक्ट के, कैसे उसकी पैकिंग हुई है, कैसे वो ब्रांडिंग करी हुई है उसकी, कितनी वारंटी मिलेगी उस प्रोडक्ट में, किस तरह से उसे आप सर्विसेज के थ्रू अपने कस्टमर्स तक बेचोगे, ये सारा का सारा आपका प्रोडक्ट में ही क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पहला पी कौन सा हो गया आपका, प्रोडक्ट। फिर प्राइस की अगर हम बात करें, कितना पैसा चार्ज करना है, होलसेल प्राइस चार्ज करना है, रिटेल प्राइस चार्ज करना है, ईएमआई पे वो चीज देनी है, या डिस्काउंट कोई देना है, कोई स्कीम देनी है, वो सब चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, फिर प्लेस की अगर हम बात करें, प्लेस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है, कि ये जो सामान है कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस हिसाब से कौन सी जगह पर लेकर जाना है, ये भी तय किया जाता है ना, कि भाई हमारा जो ये प्रोडक्ट है, हम फोकस करेंगे इन इन एरियाज पे पहले, राइट। तो वो सब चीजें देखी जाती हैं। फिर प्रोडक्ट ऐसे तो नहीं बेचा जाता, प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या करना पड़ता है, उसकी करनी पड़ती है प्रमोशन। प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या करना पड़ता है, उसकी करनी पड़ती है प्रमोशन। अब प्रमोशन क्या है, कोई भी चीज आप देखो, हर एक चीज का एड होता है, एडवर्टीजमेंट होती है, राइट। तो वो एक प्रकार से प्रमोशन ही है कि ये चीज खरीदो, ये हमारा जो प्रोडक्ट है, इसको हम प्रमोट अगर करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे, ये जो प्रोडक्ट है हमारा बाकी प्रोडक्ट से कैसे बेहतर है, किस तरह से बेहतर है। तो प्रमोशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रमोशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, पर्सनली जाकर सेल करना है, सेल को बढ़ाना है, प्रमोट करना है, पब्लिक रिलेशंस अच्छे करने हैं, ये सारा प्रमोशन के अंडर आता है। किसके अंदर आता है, प्रमोशन के अंडर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। यस मैम। यस। ओके, तो ये 4 पीस आपने किए, और 4 सी भी मैंने आपको साथ ही में करवा दिए, तो कंफ्यूज मत होना। कस्टमर की बात हो रही है, खर्चा कॉस्ट की बात हो रही है, कन्वीनियंस की बात हो रही है, कम्युनिकेशन की बात हो रही है। कन्वीनियंस मतलब कोई भी चीज आप करोगे तो कस्टमर के हिसाब से जो उसके वेलफेयर के लिए होगी, उसको ध्यान में रखते हुए करोगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर अगर हम बात करें मार्केटिंग मिक्स के बाद, जो हमने अभी पढ़ा है, नेक्स्ट जो चीज आपको समझनी है वो है, मार्केटिंग में प्लानिंग होती है, ये तो हमें पता है, प्लानिंग जरूरी है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, पॉलिसीज और नीतियां जो हम बनाते हैं उसी की बात हो रहा है, स्ट्रेटेजी बनाना, है ना, राइट। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग क्या है,
देखो, सबसे पहले तो ये क्यों की जाती है, ताकि जो बेचने वाला शॉपकीपर है, रिटेलर है, उसको अपने ऑब्जेक्टिव, अपने उद्देश्य पता लग जाए कि उसे किस तरह से क्या करना है और क्यों करना है। फिर वो अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ को देखे, अपने आस-पास की अपॉर्च्युनिटीज़ को देखे कि वो क्या-क्या कर सकता है, जो उसने सोचा है उसको अचीव करने के लिए। जैसे मिशन क्या है आपका? मिशन क्या है मतलब क्या चाहते हो आप उसको डिफाइन करो। फिर आप मार्केटिंग का जो एनवायरनमेंट है, मार्केटिंग की जो स्थिति है, सिचुएशन है, उसको आप क्या करो स्कैन करो। क्या करो? स्कैन करो। फिर मार्केटिंग की जो भी आप एनवायरनमेंट को देखोगे, उसके हिसाब से आप क्या करो? फॉर्म करो मार्केटिंग से जुड़ी हुई स्ट्रैटेजीज़। ठीक है? कि आप प्लानिंग उस हिसाब से करो, पॉलिसीज़ उस हिसाब से बनाओ। फिर अगर पॉलिसीज़, स्ट्रैटेजी एक बारी आपने फ़ॉर्म कर दी, क्या कर दी? फ़ॉर्म कर दी, तो फिर उसको आपने क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है। क्या करना है? इम्प्लीमेंट मतलब चालू करना है। अब अगर चालू कर दी, तो फिर आपको उसी चीज़ को इवैल्यूएट भी तो करना पड़ेगा कि जो चीज़ हमने एग्ज़ीक्यूट की थी, इम्प्लीमेंट की थी, स्टार्ट की थी, वो अब किस तरह से चल रही है। वो अब किस तरह से चल रही है, सही चल रही है, गलत चल रही है, वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग में यही होता है और एक-एक करके इन्हीं जो मैंने अभी आपको स्टेप बताए हैं, इन्हीं को डिटेल में भी आप पढ़ सकते हो। इन्हीं स्टेप्स को आप डिटेल में भी क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो कि भई कहना क्या चाहता है। ओके कहना क्या चाहता है जैसे डिफाइनिंग मिशन स्टेटमेंट है तो किस तरह से इसमें ऑब्जेक्टिव्स वगैरह डिफाइन किए गए जाएंगे स्कैन करना है तो कैसे स्कैन करोगे उसके लिए अलग अलग तरीके हैं अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं मैट्रिक्स की एक स्ट्रेटजी है ठीक है प्रॉपर तरीके से अलग अलग जो आपके टेक्निक्स जो यूज की जाती है ताकि पता लग जाए कि मार्केटिंग में सिचुएशन कैसी है उस चीज़ को स्कैन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? स्कैन करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? उसके बाद आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसी से जुड़ा हुआ आपका एक ना बीसीजी मैट्रिक्स है, मतलब जिसका मतलब क्या है? बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ये आपका बेसिकली एक प्रकार से एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान में रखना है कि कैसे हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक जो है मतलब स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग करते हैं राइट तो इसमें बीसीजी जो है आपका ये अभी का तो नहीं है 1968 का है, पुराना है ठीक है लेकिन इसने 4 टाइप के प्रोडक्ट बताए ठीक है और उनको अपने हिसाब से नाम दिया है। जैसे पहले को दिया डॉग्स। ये प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ लो होती है या मार्केटिंग शेयर लो होता है, ठीक है? फिर क्वेश्चन मार्क या प्रॉब्लम चाइल्ड ऐसी बेसिकली प्रोडक्ट जिसकी ग्रोथ हाई होती है बट शेयर कम होता है। ध्यान से सुनो डॉग ये जो हाई और लो मैं बोल रही हूँ ये आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। नाम पे मत जाना, उनकी मर्ज़ी उनको ये नहीं पसंद आया उन्होंने वही कर दिया, ठीक है? डॉग्स, तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी ग्रोथ लो होती है और मार्केट शेयर दोनों लो है, दोनों कम है, ग्रोथ भी और मार्केटिंग शेयर भी। फिर क्वेश्चन मार्क तो सब समझते हैं, लेकिन इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है प्रॉब्लम चाइल्ड। प्रॉब्लम चाइल्ड मतलब वो बच्चा जो तंग करता है, राइट? तो इसमें क्या होगा प्रोडक्ट जो है उसकी ग्रोथ हाई है लेकिन शेयर कम है। ग्रोथ तो हाई है लेकिन शेयर कम है। फिर थर्ड है स्टार्स। स्टार्स क्या होता है प्रोडक्ट जिनकी हाई ग्रोथ होती है और शेयर भी हाई होता है। स्टार चमकते हैं ना टॉप पर तो वही चीज है कि यहाँ पर ग्रोथ भी हाई है और मार्केट शेयर भी हाई है ठीक है। और फिर है कैश काउस। कैश काउस ठीक है इसमें क्या है लो ग्रोथ है लेकिन मार्केट शेयर हाई है। ग्रोथ कम है लेकिन शेयर मार्केट में पूरा है। अब मैंने आपको ये इस तरह से क्यों याद कराया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस में मार्केटिंग शेयर कम है या किस में ग्रोथ कम है। वो चीज क्लियर करती है हमें कि हमें आगे कैसे करना है प्लान चीजों को। ठीक है बीसीजी ये याद रखना बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप मैट्रिक्स 1968 का है। ओके डन। यस मैम। यहाँ पे क्लियर हुआ ठीक ओके। है। अब नेक्स्ट आता है
इन्वायरमेंट स्कैनिंग अगर करोगे आप, तो कुछ उसके भी फैक्टर्स होंगे जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। कुछ चीज़ें होंगी जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस साइकिल, ठीक है? बिज़नेस साइकिल, साइज़ किसका? कंपनी का ऑब्वियसली। बिज़नेस साइकिल कितना है? साइकिल इन द सेंस कि ये कंपनी मार्केट में कितने टाइम से है, राइट? साइज़ क्या है? ग्रोथ रेट क्या है? क्या-क्या बैरियर्स हो सकते हैं अगर हम एरिया में एंटर करें, या फिर अगर सब कुछ ठीक है तो फिर जो बेचने वाला है उसके साथ हम नेगोशिएट कर सकते हैं क्या? बार्गेन कर सकते हैं क्या? नाप-तोल कर सकते हैं? फिर ये चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये सब चीज़ें आप जो पढ़ रहे हो, बिज़नेस साइकिल, साइज़, ये क्या है? इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं कि आप जब भी एनवायरनमेंट स्कैनिंग करोगे तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे कि ये हो। सीज़नैलिटी, सीज़नैलिटी क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, मार्केटर इज़ डीलिंग विद सीज़नल प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जो सीज़न वाइज़ आते हैं, पूरे साल नहीं रहते हैं। ऐसे प्रोडक्ट जो सीज़न वाइज़ आते हैं, पूरे साल नहीं होते, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आप किस फैक्टर का ध्यान रखोगे? इकोनॉमिक्स का भी ध्यान रखोगे, राइट? स्केल इकोनॉमिक्स का रादर, कि भई कोई बेनिफिट ना उठाए हमारी इकोनॉमी का, कोई भी बेनिफिट ना उठाए हमारी इकोनॉमी का, ठीक है? तो ये हमने बेसिकली जो हम स्टेजेस पढ़ रहे हैं ना 4, उसी स्टेज का ये क्या है, एक प्रकार से आप ये कह सकते हो एनवायरनमेंट स्कैनिंग एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ओके, अब देखो एनवायरनमेंट स्कैनिंग भी होगी तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एक बारी एनवायरनमेंट स्कैनिंग भी हो गई तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी, फॉर्म की जाएंगी, स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी, फॉर्म की जाएंगी, राइट? बेसिकली ध्यान में रखना ये चीज कि भाई स्ट्रेटजीज जो बनेंगी वो तभी बनेगी ना जब प्रॉपर बैकलॉग में क्या हुआ और रखा होगा, काम हो रखा होगा। तो इसलिए पहले काम करना पड़ेगा, इन द सेंस कि जो भी चीजें आपको लगता है कि ये रुकावट खड़ी कर सकती है उससे डील करना पड़ेगा। फिर आप स्ट्रेटजी बेसिकली क्या कर सकते हो, जो भी है वो प्लान कर सकते हो, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, फॉर्म करने कर सकते हो आप। अब अगर मार्केट का आप एक्सपेंशन कर रहे हो, ये भी तो एक प्रकार से स्ट्रेटेजी के थ्रू ही होगा ना, कि मार्केटिंग को हम एक्सपैंड कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो प्लानिंग, कोई ना कोई तो स्ट्रेटेजी होएगी इसके पीछे, तो वो याद में रखना है, ठीक है? फिर हम डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन यानी कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इज वन इन विच द मार्केटर इंट्रोड्यूस अ न्यू मार्केटिंग फॉर अ man directed towards a market segment that is not currently served as by the marketer. Diversification opportunities are either related or unrelated. देखो, डाइवर्सिफिकेशन मतलब आपको और अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं कहीं और ऐसे, मतलब मार्केटिंग करने की, तो आप तो वो अपनाओगे। तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, तो आप क्या करोगे, आप प्रॉपर तरीके से ट्राई करोगे कि इस चीज को कम किया जाए, ठीक है? लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ये सब चीजें जो हैं आपने स्टेजेस वगैरह की, ये एक्चुअली रियल लाइफ में भी हम देखते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. चलो, मैं फिर से जैसे कल एक्सप्लेन किया था, हो सकता है बीच में आपको भी बोरिंग लगे, पर है यूनिट ऐसा ही, हम कुछ कर नहीं सकते, चीज़ें दी हुई हैं, हमें सिर्फ उसको समझना और काफ़ी चीज़ें हमें पता भी हैं। अब अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन की बात करूँ तो ये भी 2 तरह की होएगी, रिलेटेड एंड अनरिलेटेड। ये भी 2 तरह की होएगी, रिलेटेड। रिलेटेड यहाँ पर क्या होता है, जो मार्केटर होता है, वो अपने रिलेटेड प्रोडक्ट को भी क्या करता है, जो एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके साथ बेचना शुरू कर देता है। लेकिन अनरिलेटेड में ऐसा नहीं होता। अनरिलेटेड में ऐसा नहीं होता। फिर वर्टिकल इंटीग्रेशन भी है। क्या है? वर्टिकल इंटीग्रेशन भी है, राइट? कि प्रॉपर तरीके से क्या होगा, चीज़ों को देखा जाएगा, समझा जाएगा और फिर प्लानिंग की जाएगी, प्रोडक्शन की जाएगी। फिर स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उस चीज़ को क्या किया जाएगा? देखा जाएगा, सुना जाएगा और कम किया जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये तो सारा आपने क्या किया, वो 4 स्टेजेस थी ना जो, उसी के थ्रू और चीज़ें भी थी जो हमने अभी कवर की। क्या की? अभी कवर की। किसकी 4 स्टेज थी? स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग की, ठीक है?
अब जो नेक्स्ट है, जैसे ये तो हो गया कंप्लीट, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। क्या है? इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ मार्केट्स, कि हम यहाँ पर जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो चीज इंटरनेशनल स्फेयर पे भी होनी चाहिए, राइट? तो वो सब चीजें हमें देखने को मिलती है कि जैसे हम भी तो बाहर से कोई चीज ब्रांडेड क्लोथ्स आते हैं तो हम भी तो उस पर ज्यादा रिलाई करते हैं। तो इस वजह से हमें भी वही सब चीजें करनी चाहिए सो दैट मार्केट एक अच्छे तरीके से चले। ठीक है। अब कैपिटलाइजेशन जो सॉरी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ मार्केट्स क्यों हुआ है? क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन किया, हमने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म लेकर आए, राइट? तो वो सब चीजें ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनलाइजेशन जो मार्केट मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जब भी आप इंटरनेशनलाइजेशन करते हो मार्केट्स का, तो आप कुछ फैक्टर्स हैं उनका ध्यान रखते हो। आप कुछ फैक्टर्स हैं उनका ध्यान रखते हो, और वो फैक्टर्स क्या है कि भाई एक तो ग्लोबली मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड चीजें सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के अकॉर्डिंगली होती है। मतलब सस्टेनेबल चीजें, ऐसे नहीं कि खत्म कर देनी है ये सब चीजें। ठीक है। फिर अगर हम बात करें क्रॉस कल्चर अडेप्टेबिलिटी, क्या? क्रॉस कल्चर अडेप्टेबिलिटी, कई बार लोग कहीं और से आते हैं, ठीक है, तो फैक्टर्स में कर रहे हैं ना हम, तो ये फैक्टर्स जो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन क्रॉस कल्चर एप्लीकेबिलिटी इम्पोर्टेंस और ड्रॉबैक दोनों बन सकते हैं। फिर गवर्नमेंट की रेगुलेशंस ये तो चलो होती हैं एक प्रकार से रुकावट, जैसे एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मिनिमम वेजेस एक्ट, लेबर एक्ट, ये सब चीजें है ना, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, ये सब चीजें। फिर सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज भी हम देखते हैं कि भाई किस तरह से कैसे सप्लाई के हिसाब से, है ना, तो वो भी। और फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हम देखते हैं। तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती है बिकॉज ताकि हम कुछ भी गलत ना हो करें। ठीक है, ताकि हम कुछ भी फैक्टर्स को लेकर ना गलत करें। ओके, मार्केटिंग में आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो है फॉलोइंग फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट। अब ये जो आपने इतना ऊपर पढ़ा, इसका क्रक्स जो है वो ये निकलता है कि भाई जितने भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिनकी इम्प्लीमेंटेशन या वैल्यूएशन स्ट्रेटजीज के थ्रू हो गई है, ओके, उनका क्या इम्पोर्टेंट है, उनको बेसिकली फैसिलिटेट करना चाहिए। रीजन बीइंग ये सब चीजें बेसिकली मार्केटिंग में बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बार बताएं। Yes, ma'am. चलो, अब अगर ये चीज क्लियर हो गई तो अब हम एक एक करके अपने जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट डिसीजन से। इससे स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट डिसीजन से। ठीक है। अब ये प्रोडक्ट क्या है? मेन चीज है, आपको पता है 4 पीज में से भी एक पी है, राइट? प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से जिसके लिए है उसे कम्युनिकेट करना चाहिए, उसे डिलीवरी करना चाहिए। अगर वो बाय हैंड नहीं लेकर आ रहा, क्या मतलब ऑफर वगैरह कि मुझे खरीदना, बाय हैंड नहीं लेकर जाना, तो आप डिलीवरी करोगे। प्रोडक्ट जो है वो ट्रेंड्स टाइमिंग के अकॉर्डिंगली भी चेंज हो जाना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। तो प्रोडक्ट में प्रॉपर तरीके से काफ़ी चेंजेस होते हैं, काफ़ी चेंजेस होते हैं। वैसे ही जैसे प्रोडक्ट की डिसीजंस है, वैसे ही प्रोडक्ट का मिक्स्ड भी है, वैसे ही प्रोडक्ट का मिक्स्ड भी है। जैसे मार्केटिंग मिक्स्ड किया, वैसे ही प्रोडक्ट मिक्स भी है। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक कि मार्केटिंग मिक्स की तरह प्रोडक्ट मिक्स भी है। Yes, ma'am. ओके, एक मिनट दो, एक मिनट दो मुझे बस। ओके, तो क्या कह रहे हैं हम कि जिस तरह से मार्केटिंग मिक्स है उसी तरह से प्रोडक्ट मिक्स भी है, जहां पर आपको कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ओके, विद इन दी कंपनी ओनली। अगर कंपनी एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही है तो वो अंडरस्टूड है कि वही प्रोडक्ट डिमांड में है, इसलिए कंपनी उस चीज को बना रही है। ठीक है,
ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन करती है, अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है। वो पुराने टाइम पे होता था कि एक कंपनी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर प्रोडक्ट की मैं बात करूंगी, प्रोडक्ट मिक्स की, तो वैसे ही प्रोडक्ट लाइन भी है। जिस तरह से हम प्रोडक्ट मिक्स की बात कर रहे हैं, वैसे ही प्रोडक्ट लाइन में ही है। अब प्रोडक्ट लाइन क्या है? बेसिकली आइटम्स जो प्रोडक्ट के विद इन होंगी, राइट। कौन, जैसे इन नेस्ले, नेस्ले सबने सुना होगा, देयर आर मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट। कौन कौन से प्रोडक्ट है? मिल्क मेड, फूड प्रोडक्ट, मैगी, चॉकलेट पाउडर, ये सब है ना। तो नेस्ले जो प्रोडक्ट मिक्स है वो क्या है? कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट लाइंस का। अलग अलग लाइंस होंगी ना, मिल्क की अलग है, फूड की अलग है, लेकिन है तो एक प्रकार से प्रोडक्ट मिक्स ही ना, कॉम्बिनेशन। ये देखो, मिक्स का मतलब तो क्या मैंने बताया? कॉम्बिनेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगर प्रोडक्ट लाइन है तो प्रोडक्ट लाइन लेंथ भी होगी और विड्थ भी होगी, और ना, यस और नो, मतलब लेंथ वाइज भी एक लिमिट होगी और ब्रेथ वाइज भी, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ अ कंपनी हैज 4 प्रोडक्ट लाइन, अगर किसी कंपनी में 4 प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है, एंड 10 प्रोडक्ट्स विद इन दी, और हर एक जो बेसिकली आपकी लाइन है वो 10 प्रोडक्ट क्या कर रही है? एक्चुअली फेच कर रही है। देन द लेंथ जो होगा प्रोडक्ट मिक्स का वो होगा 40। वो कितना होगा? 40, मतलब इंटू 10 कर लोगे, राइट। और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है लाइन अगेंस्ट द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट line against the total number of products from forms the length of the product mix। मतलब प्रॉपर तरीके से जो लेंथ है वो कैसे पता लगती है? कि भाई आप क्या कर रहे हो। अगर 4 लाइनें हैं तो भाई आप 10 प्रोडक्ट को एक में डालोगे, उस पे चेक रखोगे, ठीक है, और बाकी ऐसे ही बाकी उस पे रखोगे। वृत्त का अगर हम बात करें तो इज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस कंपनी। वृत्त में वो चीजें मेजरली रोल प्ले करती है, ठीक है। वृत्त मतलब चौड़ाई, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना प्रोडक्ट लाइन भी पढ़ा है। अब प्रोडक्ट लाइन बेसिकली कंसिस्टेंटली यूज करना चाहिए। प्रोडक्ट लाइन जो है वो कंसिस्टेंटली यूज करनी चाहिए। कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट मिक्स इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप अमंग द प्रोडक्ट लाइंस। ऑब्वियसली जो रिलेशनशिप है वो प्रोडक्ट लाइंस के बेसिस पे बना हुआ है, तो ऑब्वियसली लोग एक दूसरे को सपोर्ट भी वैसे ही करेंगे, राइट, या एक दूसरे के अगेंस्ट भी वैसे ही जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आप देखो तो ये आप अपने सिलेबस के ही टॉपिक्स कर रहे हो, आप चेक कर सकते हो एक बारी, आप अपने सिलेबस के ही टॉपिक्स कर रहे हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ओ, ओके। अब अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई तो जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा वो है मार्केटिंग सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। मार्केटिंग सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, STP, जिसको हम क्या बोलते हैं? STP, राइट। सेगमेंटेशन, मार्केट को क्या करना? सेगमेंटेशन में बांटना। फिर टेस्टा टारगेट करना, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी पर्सन को, और फिर उसको वैसा काम करने के लिए ट्राई करना जो वो नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहती। तो ये केसेस बहुत सुनने को मिलते हैं, राइट, कि भाई मार्केटिंग में सेगमेंटेशन या टारगेटिंग किस तरह से होएगी, तो भाई लोगों के बारे में ही सोचा जाएगा, कस्टमर्स के बारे में ही सोचा जाएगा यहाँ पर भी, ओके, यहाँ पर भी। इनफैक्ट चार जो पीस, सॉरी 400 पीस हमने किए ऊपर, वो आप एक बारी और भी देखो। रीजन मतलब बीइंग, वो चार के चार जो पी है वो ही हेल्प करते हैं सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग करने में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और मार्केटिंग सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द होल मार्केट इनटू कस्टमर ग्रुप, राइट। ये दो बार लिख हो गया, ये स्किप कर देना। मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या है? एक प्रकार से प्रोसेस है जो क्या करता है, बाहर, मतलब बाहर इन द सेंस कस्टमर्स के जो ग्रुप है उसको बेसिकली वो क्या करता है? कंसिस्ट करता है, ओके। ये आपको ध्यान में रखना। मार्केटर शुड ट्राई टू आइडेंटिफाई फीचर्स ऑफ कस्टमर। उसको पता होना चाहिए कौन सा कस्टमर उसके पास आ रहा है, उसको ध्यान रखना चाहिए, उसको उस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब हर एक सेगमेंटेशन जो स्कीम है वो पॉसिबल हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हर एक सेगमेंटेशन जो स्कीम है वो पॉसिबल हो वो जरूरी नहीं है,
ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो ये सारा का सारा जो स्ट्रेटजी वगैरह है ये, या टारगेटिंग या बेसिकली क्या है पोजीशनिंग है, ये आपका बहुत ही सही माना जाता है, ठीक है, मार्केटिंग में। अब मेजरमेंट्स बेसिकली अगर बात की जाए, नो एवरी सेगमेंटेशन स्कीम इज प्रैक्टिकेबल, द वेरियस क्राइटेरिया अडॉप्टेड फॉर सेगमेंटेशन आर। अब एक पर्सन ने बोल दिया कि आई एम मैरिड टू दैट पर्सन, वो काफी नहीं है ना, प्रूफ भी करना पड़ेगा। तो मेजरेबल कैसे की बेसिकली परचेइंग कैसे होती है, बिल कितना जाता है, खुद क्या कमाती है, वो सब चीजें, ठीक है। और सेगमेंट शुड नॉट बी लार्ज बेसिकली टू कि वो नॉर्मली प्रॉफिटेबल रहे, वो जरूरी नहीं है, ठीक है। सेगमेंट एक तो मेजरमेंट करना एक्सपेंशियल, ठीक है, ठीक है। सब्सटेंशियल जो आपका होगा सेगमेंटेशन सब्सटेंशियल, वो आपका बेसिकली तभी होगा जब आप लार्ज इनफ टू प्रॉफिटेबल, आप कंफर्टेबल होंगे कि चीजें आप या मार्केट को आप सेगमेंटेशन में बांध सको। सिंपल सी बात है, मार्केट को तोड़कर रखना है, तो आप वो तभी कर सकते हो जब आप उस डायरेक्शन में सोचोगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर चीजें कुछ Yes, एक्सेसिबल ma'am. भी होती हैं, है ना, ठीक है, कुछ मतलब एक्सेसिबल होती है, मिल जाती, कुछ चीजें मिलती नहीं है, कुछ चीजें डिफरेंशिएबल भी होती हैं, राइट, ठीक है। तो वो सब चीजें भी आपके किसके विदिन आते हैं, मार्केटिंग के ही आते हैं। ओके, ठीक है। अब मार्केटिंग का सेगमेंटेशन का बात हो रहा है कि मार्केटिंग को तोड़ना, तो उसके बेनिफिट्स क्या है, क्यों तोड़ना है मार्केटिंग को, मार्केटिंग के सेगमेंट तो क्यों तोड़ना है, इसलिए क्योंकि मार्केटर्स आर इन बेटर पोजीशन टू लोकेट एंड कंपेयर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। जो बेसिकली मार्केटर्स है वो ही इंफॉर्मेशन को लीक कर देते हैं, राइट। व्हेन कस्टमर्स नीड्स आर फुल अंडरस्टूड matters and effectively formulate the implement marketing program turned with the demand of the market, customers needs are fully understood अगर ऐसा है, फिर marketer can design their products and marketing communication as the market segments if impact them। competitive basically obviously होता है और होना भी चाहिए, लेकिन लेवल जो है वो कम हुआ है, आपको पता है। और कस्टमर जो है वो फोकस किस में करता है, मार्केटिंग एफर्ट सेगमेंटेशन लेड्स टू मोर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मार्केटिंग रिसोर्सेस। मतलब कुछ भी अगर होगा तो क्या करना पड़ेगा, फोकस चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, फोकस चेंज करना पड़ेगा। मार्केटर्स जो है वो यूजुअली दो अप्रोचेस देख रहे हैं। एक तो है बेसिकली किसको जुड़ी हुई, ऑब्वियसली जो भी डायरेक्शन में आप चीजों को क्या करना चाहते हो, बेचना चाहते हो, उसी डायरेक्शन में, राइट। तो आप सेगमेंटेशन को देख रहे हो, क्या देख रहे हो, सेगमेंटेशन को देख रहे हो, डेमोक्रेटिक या डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना कि बेसिस क्या है, कंज्यूमर सेगमेंटेशन की। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, अब डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का बात चला तो हमें ये भी पता होना चाहिए। देखो, जब कस्टमर्स को हम कस्टमर्स के हिसाब से सेगमेंटेशन करते हैं, तो फिर इसमें डेमोग्राफिक जो सेगमेंटेशन है वो बेसिकली क्या होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, प्लानिंग, राइट। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जोग्राफिक सेगमेंटेशन जो है वो क्लाइमेट को लेकर है। साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन जो है वो ह्यूमन नीड्स को लेकर है। तो आपको ये चीज बता रही हूँ मैं कि सेगमेंटेशन जरूरी नहीं है ना कि मार्केटिंग का ही हो पार्ट, बाकी जगहों को भी तो हो सकता है, राइट। तो इस वजह से ओवरलैपिंग तो रहती है, ओवरलैपिंग तो रहती है, वी नो, राइट। तो वो सब चीजें तभी दूर होंगी जब हमें पता लगेगा कि दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। जैसे अगर क्या कह सकते हैं, फोटोग्राफिक सेगमेंटेशन, इसमें क्या होता है, मोटिवेट करना पड़ता है कि आप फोटो खिंचवाओ, राइट। मतलब बेसिकली फोटोग्राफिक सेगमेंटेशन, सॉरी फोटोग्राफिक कह रही हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। साइकोग्राफिक साइकोग्राफिक फोटोग्राफिक जो सेगमेंटेशन होती है, फोटोग्राफी का जो बिजनेस होता है आपका, उससे जुड़ी हुई होती है, जहां पर आप क्या करते हो, मार्केटिंग को अपने ही
आर्ट के हिसाब से, क्रिएटिव उसके हिसाब से सेगमेंटेशन करते हो। आपने देखा भी होगा, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ मैं सिर्फ, कि मार्केटिंग में अगर फोटोग्राफी में आपको अपना बिजनेस बनाना है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स भी होते हैं, प्रोफेशनल भी होते हैं, तो वो भी अलग अलग हिसाब से अपनी मार्केटिंग करते हैं। ये साइकोग्राफिक है। यहाँ पर आपका साइकोलॉजी का काम आता है। क्या आता है? साइकोलॉजी, ह्यूमन नीड्स, किस प्रकार से कस्टमर क्या चाहता है, आपका कस्टमर्स, आपके कंज्यूमर्स आपके क्या चाहते हैं, आप उस हिसाब से उनकी नीड्स को देखते हुए, उनकी नीड्स को देखते हुए आप मार्केट को क्या करोगे? सेगमेंटेशन, इजी लैंग्वेज में बताऊं अगर मैं आपको, इजी लैंग्वेज में सेगमेंटेशन का होता है मार्केटिंग को हिस्सों में बांटना। ठीक है, मार्केटिंग को हिस्सों में बांटना। तो जैसे कस्टमर्स के हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि लॉयल कस्टमर्स कितने हैं आपके, डिस्काउंट वाले कस्टमर्स जो हमेशा डिस्काउंट मांगते रहते हैं। फिर इम्पल्स, इम्पल्स मतलब बेसिकली दे डू नॉट हैव बाइंग एट द टॉप ऑफ देयर टू डू लिस्ट, बट मतलब ऐसे वो लोग होते हैं ना जो एकदम से नहीं चीजें खरीदते, उनको पुश करना पड़ता है कि वो चीजें खरीदें। ठीक है, फिर नीड के हिसाब से कस्टमर्स होते हैं जो अगर जरूरत पड़ी तो तभी खरीद लेते हैं। फिर वॉन्डरिंग कस्टमर्स होते हैं, तो मन करेगा तो खरीदेंगे, नहीं करेगा तो नहीं खरीदेंगे। तो वो सब चीजें आपकी जो है वो सारी साइकोलॉजिकली है ना, वो सारी की सारी साइकोलॉजिकली है। तो आपको उस हिसाब से क्या करना पड़ता है? मार्केटिंग की सेगमेंटेशन करनी पड़ती है। ओके, आपको उस हिसाब से ही मार्केटिंग की सेगमेंटेशन करनी। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अब चलो लास्ट लास्ट हम टॉपिक करते हैं, सेगमेंटेशन कंप्लीट कर लेंगे, फिर टारगेटिंग नेक्स्ट क्लास से करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केटिंग बेनिफिट्स, अब आप ये कह सकते हो बेनिफिट्स ऑफ सेगमेंटेशन, रादर क्लासिफिकेशन कम है और ये बेनिफिट ज्यादा है। सेगमेंटेशन करने से क्या होता है? मार्केटिंग अच्छी खासी आपकी हिस्सों में डिवाइड हो जाती है कि ये मार्केटिंग डिफरेंशिएटेड है, ये मार्केटिंग अनडिफरेंशिएटेड है। अनडिफरेंशिएटेड मतलब जहां पर कुछ एज सच डिवीजन अलाउड नहीं है, मतलब प्रॉपर सेगमेंटेशन जैसे आप कर नहीं सकते। दे देयर में भी फुली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट जिसकी आप सेगमेंटेशन या जिसके आप सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं भी होंगे या होंगे मार्केट के हिसाब से, डिफरेंशिएशन नीड नॉट अंडरटेक, वो नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कोक, पेप्सी, इनके सब्स्टिट्यूट तो है, लेकिन फिर भी आप मार्केट को डिवाइड नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप सबको ही ये चीज बताना चाहते हो कि ये चीज सब ड्रिंक कर सकते हैं, है ना? राइट। वैसे ही डिफरेंशिएटेड मार्केट में जहां पर आपको अलग अलग प्रकार से अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से, जैसे ये बच्चे के लिए है, ये सिर्फ अडल्ट्स के लिए, ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए प्रोडक्ट है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना? जहां पर ऐसे प्रोडक्ट है जो ऑब्वियसली डिवाइड हो सकते हैं एज वाइज, है ना, तो वो तो डिफरेंशिएटेड मार्केट होगी। जहां पर प्रोडक्ट कोई भी नॉर्मली ले सकता है, वो अनडिफरेंशिएटेड होगी। फिर अगर हम दोनों को बेसिकली देखें तो इसके अलावा भी एक मार्केटिंग होती है कंसंट्रेटेड मार्केट, जहां पर आप देखते हो कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, अपॉर्चुनिटी है, किस तरह से आपको उसको यूज करना, जो अपॉर्चुनिटी है आपको किस तरह से उसको यूज करना है। ओके, तो वो सब चीजें आपकी आती है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग में। किसमें आती है? कंसंट्रेटेड मार्केटिंग में। ये तीनों ही आपके एक प्रकार से आप ये कह सकते हो, बेनिफिट्स भी कह सकते हो, क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हो, किस चीज की? मार्केटिंग की। ठीक है, किस चीज की? मार्केटिंग की। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, राइट, ये ma'am. चीज क्लियर हुई आपको? तो आपने सेगमेंटेशन तक कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट जो है हमारा टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। देखो, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग ये साथ साथ ही चलते हैं। पहले आप मार्केट को हिस्सों में डिवाइड करोगे, फिर आप चीजों को टारगेट करना शुरू करोगे कि कैसे करना है। और फिर अगर मतलब टारगेट, इसका मतलब ये है कि आप ये डिसाइड कर लोगे कि भाई ये चीज किसको देनी है, किन ऑडियंसेस को टारगेट करना है मुझे, किनको मुझे टारगेट करना है। राइट। तो अगर आप वो चीज इजिली डिसाइड कर लोगे तो वो फिर आपको पोजीशनिंग, जो थर्ड आपका होता है पोजीशनिंग, मतलब एग्जीक्यूट करनी चीजों को, चालू करना चीजों को, तो वो आप पोजीशनिंग प्रॉपरली फिर क्या कर सकते हो, अपना प्रॉपर तरीके से इजिली हो सकता है। तो सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, एस टी पी, एस टी पी, ये जब भी मार्केटिंग हम पढ़ते हैं इन तीनों का तो जिक्र हमेशा होता है, इन तीनों का जिक्र हमेशा होता है।
तो हमने अभी सेगमेंटेशन की बात की, फिर हम टारगेटिंग और अपना बेसिकली पोजीशनिंग की बात करें। ठीक है, डन। अगर आप अपना सिलेबस चेक करोगे तो सिलेबस के हिसाब से ही हम चीजों को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। सिलेबस के हिसाब से ही हम क्या कर रहे हैं, चीजों को कवर कर रहे हैं। आप एक बार ये वो भी चेक कर सकते हैं, जैसे मार्केटिंग के आपने कंसेप्ट किए, ठीक है, फिर मार्केटिंग मिक्स अभी किया, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग की, फिर एसटीपी अभी आप वो कर रहे हो, है ना। अभी मार्केटिंग चैनल्स नहीं किए हमने कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो हम करेंगे अभी आगे। फिर प्रोडक्ट डिसीजन में आपने प्रोडक्ट लाइन की, प्रोडक्ट मिक्स किए, और एक अभी आपको करना है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो अभी आपके, ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक्स हुए हैं प्रोडक्ट और मार्केटिंग को लेकर, फिर आप कुछ कुछ टॉपिक्स और कवर करोगे। ठीक है, डन। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये चीज आप कवर कर लेना, ठीक है। एंड फिर हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट होगा हमारा वो हम करेंगे, ठीक है। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड।